गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, गुरु शक्तियों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आज हम शिव जी के, हमारे भोले बाबा के जो भोले से नंदी बैल हैं, उनके ग्रैटिट्यूड में मनाए जाने वाले बैल पोड़ा, जो कि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के कुछ एरिया में मनाया जाता है, थैंक्स गिविंग बैल के लिए, उसे डिकोड करेंगे। तो वो क्यों बैल पोड़ा मनाते हैं, ये जानने के लिए हम पहले शिव जी के भोले जो नंदी हैं उनकी स्टोरी देखेंगे। अब स्टोरी इस हिसाब से है कि एक ऋषि थे, शिलाद ऋषि। उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत धारण किया था। अब इसकी वजह से उन्हें एक दिन ऐसे लगा, जब वो योग साधना करते थे तो उन्हें एक दिन ऐसे लगा कि उनका वंश तो आगे ख़त्म हो जाएगा अगर उनकी कोई संतान नहीं हुई तो। और वो शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे। तो उन्होंने क्या किया, शिव जी का यज्ञ किया, बहुत कठोर तप किया, यज्ञ किया, सिर्फ इसी आस में कि शिव जी के आशीर्वाद से उनको एक बालक मिल जाए। और हुआ ऐसा ही। जैसे यज्ञ संपन्न हुआ, शिव जी जो हमारे भोले बाबा हैं, उनके आशीर्वाद से ऋषि शिलाद को एक बालक हुआ जिसका नाम नंदी रखा गया। जैसे ऋषि शिलाद बहुत ही शिव भक्त थे, नंदी जो थे वो भी बहुत बड़े शिव भक्त थे। और जैसे जैसे नंदी बड़े होने लगे तो उनकी शिव भक्ति और बढ़ने लगी। वो अपने पिता की सेवा भी करते, साथ साथ शिव जी की आराधना भी करते। एक दिन ऋषि शिलाद के आश्रम में वरुण देव और मित्र देव आए। वैसे तो वरुण देव गॉड ऑफ स्काई है, पर वरुण देव और मित्र देव दोनों भी सन की जो मूवमेंट है, सनराइज एंड सनसेट, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन दोनों पे है। तो जब वो दोनों ही वरुण देव और मित्र देव ऋषि शिलाद के आश्रम में आए तो नंदी ने उनकी बहुत सेवा की। और जैसे एंडिंग में होता है, जो भी गुरु होते हैं, भगवान होते हैं, उनके हम पैर पड़ते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं। तो सेम वैसे ही नंदी ने किया। जब वो निकलने लगे, जाने लगे, तो उन्होंने उनका पैर पड़ के आशीर्वाद लिया। पर वरुण देव और मित्र देव ने आशीर्वाद नहीं दिया। नॉर्मली दिया जाता है ना, सदा सुखी रहो, चिरंजीवी रहो, इस तरह से आशीर्वाद उन्होंने नहीं दिया। तो ऋषि शिलाद को ये बात खटकी। उन्होंने उनसे पूछा कि आपने मेरे बेटे को चिरंजीवी या लंबी उम्र का आशीर्वाद क्यों नहीं दिया। तो इस पर उन्होंने बताया कि हमारे हिसाब से, हमने जो देखा उसके हिसाब से आपके बच्चे की जो उम्र है वो बहुत कम है। तो ऋषि शिलाद और नंदी दोनों ही थोड़ी देर के लिए चिंता में आ गए। पर नंदी ने बहुत जल्दी अपने पिता से कहा कि आप क्यों चिंता करते हैं, मैं तो शिव जी की वजह से ही इस दुनिया में हूँ, तो मैं शिव जी की आराधना करूँगा, अगर उनकी मर्ज़ी होगी तो मुझे आशीर्वाद वो दे देंगे। नंदी ने काफ़ी सालों तक शिव जी का तप किया, और जिसकी वजह से शिव जी ने उनका जो वो प्रॉब्लम थी कि 8 साल में वो मरने वाले थे, 8 या 10 साल, बहुत कम उम्र थी, उस प्रॉब्लम से उन्हें मुक्ति दिला दिया और उन्हें लंबी उम्र का आशीर्वाद दिया। और उसके बाद नंदी जो थे वो शिव जी की बहुत तप, आराधना, मेडिटेशन, ध्यान करने लगे। और उससे उन्होंने बहुत सारा ज्ञान, धर्म के बारे में ज्ञान अर्जित किया। और ये ज्ञान उन्होंने सिर्फ अर्जित नहीं किया, ये ज्ञान उन्होंने अपने 8 शिष्यों को भी दिया। वो शिष्य है 4 सनत कुमार, फिर तिरुमलर, पतंजलि, व्याघ्रपद और शिवयोग मुनि। तो ये जो 8 उनके जो शिष्य थे, इन 8 शिष्यों को उन्होंने सनातन धर्म का प्रचार करने के लिए पूरे सृष्टि में भेजा, पूरी दुनिया में भेजा। और यहीं से सनातन धर्म का प्रचार शुरू हुआ। और इसी वजह से नंदी को धर्म का रक्षक भी मानते हैं। उनके जो 4 पैर हैं वो 4 पिलर्स हैं धर्म के, सनातन धर्म के, सत्य, धर्म, प्रेम और शांति। अगर हम धर्म के रास्ते पर चलना चाहते हैं तो हमें ये 4 प्रिंसिपल्स को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। मैंने एक वीडियो में समझाया भी है सत्य, धर्म, प्रेम, शांति के बारे में। तो इस तरह से नंदी ने जो शिव जी की आराधना की, तप किया, तो शिव जी उससे बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने हमेशा नंदी को अपने साथ रहने का भी आशीर्वाद दिया। तो वो हमेशा शिव जी के द्वारपाल बन के, एक बॉडीगार्ड बन के कैलाश पर्वत पे रहते हैं कि कोई अंदर उनकी मर्जी के बगैर नहीं जा सकता। शिव जी ने अपने गणों का भी मुख्य बनाया, लीडर, उनके जितने भी गण हैं ना, शिवगण, उनके लीडर भी नंदी को बनाया गया। अब शिव जी ने उन्हें यह भी आशीर्वाद दिया कि मेरा जहाँ जहाँ मंदिर बनेगा उसके बाहर तुम ज़रूर रहोगे। अब बाहर रहने का क्या पर्पस है?
तो शिव जी के मंदिर के बाहर आप देखो हमेशा नंदी बैल जो है वो ऐसे सिटिंग पोजीशन में है, उसको मेडिटेशन पोज भी कहते हैं। मतलब वो मंदिर के अंदर नहीं है, मंदिर के बाहर है। तो मंदिर के बाहर रह के, मतलब हम भी जैसे संसार में रहते हैं, मंदिर के अंदर नहीं रहते हम सारा टाइम, हम बाहर रहते हैं, संसार में रहते हैं। तो किस तरह से संसार में रह के हम मेडिटेशन करना है। अगर हम शांति से रहना चाहते हैं, अगर हम पीस ऑफ माइंड चाहते हैं, तो मेडिटेशन करते वक्त हमारा फोकस पूरा परमात्मा पे, भगवान पे होना चाहिए। संसार में रह के भी जब हमारा चित्त भगवान पे रहेगा तो ही हमें पीस ऑफ माइंड मिलेगा। ऐसा नहीं है कि संसार में रहने वाला हर इंसान सुखी होगा, सक्सेसफुल होगा। हर इंसान, भले वो अमीर हो, गरीब हो, किसी भी इंसान के लाइफ में ये एक स्टेज आता ही है जब वो एक्सटर्नल कंडीशंस की वजह से अनबैलेंस्ड हो जाता है। एक्सटर्नल फैक्टर्स उसके कंट्रोल में नहीं रहते, जिसकी वजह से वो डिस्टर्ब्ड हो जाता है। तो ऐसे वक्त में वो कैसे अपने आप को बैलेंस्ड रखे, ये भी हमें इससे देखने को मिलता है कि अगर हम मेडिटेशन करते हैं, पूरा चित्त परमात्मा की तरफ रख के मेडिटेशन करते हैं, तो संसार में रहते हुए भी हम किस तरह से बैलेंस्ड रह सकते हैं। वैसे ही नंदी ने दिखाया है, स्ट्रॉन्ग पोज, ही इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, पर एकदम शांत चित्त वो बैठे हैं। अब शिव जी के ये भोले नंदी बाबा का क्या रोल है बैलपोड़ा से, ये तो मेन है। अब रोल ये है कि एक दिन शिव जी ने कहा, जब सृष्टि बनाई तो शिव जी ने कहा कि तुम क्या करो, धरती वासियों को एक मैसेज जाके दो कि वो 2 टाइम नहाए और 1 टाइम खाए। तो इससे क्या होगा, जो भी रिसोर्सेज है ना, वो उनको सस्टेनेबल रिसोर्सेज, मतलब वो उनको पूरे पड़ेंगे, उनको एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी सर्वाइवल के लिए। जो भी अनाज उग रहा है अपने आप खेतों में, या ऐसे ही जंगल, तब तो खेत ऐसे डिमार्केशन नहीं था, तो जंगलों में जो भी अनाज उग रहा है वो उनको इनफ होगा। तो हमारे नंदी बैल गए, पूरा रटते रटते गए कि 2 टाइम नहाना है, 1 टाइम खाना है, 2 टाइम नहाओ, 1 टाइम खाओ। नीचे जाते जाते उनका मैसेज ज़रा फ्लिप हो गया। उन्होंने कह दिया कि 2 टाइम खाओ, 1 टाइम नहाओ। और जब रिटर्न आके उन्होंने शिव जी से कहा कि मेरे से गड़बड़ हो गई, मैंने तो कह दिया 2 टाइम खाओ और 1 टाइम नहाओ। तो शिव जी ने कहा कि अब जो रिसोर्सेस है वो इनफ होगी ही नहीं, नेचुरली जो ग्रो हो रहा है उससे वो लोग सरवाइव नहीं कर पाएंगे। अब गलती तुम्हारी है, तो तुम्हें ही नीचे जाके उनकी हेल्प करनी पड़ेगी ज़्यादा अनाज ग्रो करने में। और तब से ही एनिमल्स तो बहुत है, स्ट्रॉन्गेस्ट से स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमल है हमारे यहाँ, पर तब से नंदी बैल या बैल ही खेतों में फार्मर्स की हेल्प करते हैं अनाज उगाने के लिए। तो उसी ग्रैटिट्यूड को एक्सप्रेस करने के लिए ये जो श्रावण महीने की जो अमावस्या आती है, इस अमावस्या के दिन बैलों को ग्रैटिट्यूड, थैंक्स कहा जाता है कि आपने इतनी सेवा की हमारी। क्योंकि अब बरसात बस ख़त्म होने वाली है, तो स्टार्टिंग ऑफ द रेनी सीज़न, ये तो 2-3 महीने थे, तो खेतों को रेडी करना बारिश होने के पहले, और बारिश जब होती है तब पेरनी करना, मतलब सीड सो करना। तो वो पूरा जो 3-4 महीने का काम था, बहुत हैवी वर्क है, क्योंकि गीली मिट्टी में बैल सारे काम करते हैं, तो बहुत ही टायरिंग और हार्ड वर्क उनका है। सुबह सूरज उगने से सनसेट तक उनको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है। तो इस दिन बैलपोड़ा के दिन उन्हें बहुत, जैसे कहते हैं ना कि स्पेशल फील कराया जाता है, उन्हें पूरा क्लीन किया जाता है, नहला धुला के। वो जो हल है वो अपने शोल्डर्स पे कैरी करते हैं, तो शोल्डर पे इतना वज़न कैरी करके वो थक जाते हैं, इसलिए उस दिन क्या करते हैं, वो हल्दी और तेल से उनके शोल्डर्स की मसाज करते हैं कि उन्हें रिलीफ मिले, उन्हें उस दर्द से। वैसे तो रोज़ भी करते हैं, वो जो भी केयर करते हैं अपने जानवर की, एनिमल्स की, वो उनका ख्याल ज़रूर रखते हैं, पर जो ना भी करें वो इस दिन उन्हें ज़रूर करना है, स्पेशल ट्रीट अपने एनिमल्स को ज़रूर करते हैं इस दिन। तो बैलपोड़ा के दिन उन्हें नहला धुला के, उनकी मसाज करके उन्हें पूरा सजाया जाता है। बहुत सारे विलेजेस में स्पेशल मार्केट लगता है बैलपोड़ा के लिए, उसमें अलग अलग ऑर्नामेंट्स, अलग अलग एसेसरीज़ मिलती है बैलों को सजाने के लिए, उनके पीठ पे डालने के लिए शॉल तो अलग अलग आइटम्स मैक्सिमम, जैसे उनके हॉर्न से उनको सजाने के लिए, माथे पे टीका, गले में जो घुंघरू वाली माला होती है, पैरों में पायल, ऐसे उन्हें पूरा सजाया जाता है। और गांव भर में उन्हें घुमाया जाता है, जैसे हम मिरमनुक बोलते हैं ना, वैसे उनका गांव भर में घुमाया जाता है।
उनके लिए स्वीट बनाया जाता है। बैल पोड़ा के दिन खास महाराष्ट्र में पूरण पोड़ी का नैवेद्य दिखाया जाता है। जिनके घर में बैल नहीं भी है वो भी अपने आस पड़ोस के या गांव में जो बैल है उनको पूरण पोड़ी का नैवेद्य दिखा के उनकी पूजा करते हैं। उनकी आरती भी की जाती है इस दिन। तो इस तरह से हिंदू धर्म जो है ना, उसमें ऐसा कल्चर नहीं है कि सिर्फ हम जो मेन भगवान है ब्रह्मा विष्णु महेश उन्हीं को मानेंगे। हम कण कण में परमात्मा का वास है, इसका विश्वास हम में बहुत है, हम मानते ज़रूर हैं। इसलिए बहुत सारे फेस्टिवल्स ऐसे हमारे आते हैं कि हम बहाने ढूंढते हैं, किसी ना किसी तरह से हम किसी भी परमात्मा के अंश को ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करें, उनकी पूजा करें। तो जैसे वट पूर्णिमा में हम पेड़ों की पूजा करते हैं, तुलसी विवाह में हम तुलसी माता की पूजा करते हैं, नाग पंचमी में हम नाग देवता की पूजा करते हैं, उनको भी हम देव मान के उनकी पूजा करते हैं। तो आज के दिन बैलों को हम ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करके थैंक्स बोल के उनकी भी पूजा आरती करते हैं। बैल पोड़ा के दूसरे दिन ताना पोड़ा मनाया जाता है। ताना मतलब छोटे बच्चे। तो गांव में रहने वाले अपने बच्चों को भी सिखाते हैं कि नेक्स्ट डे जो है ना, वो सारे बच्चे, गांव में मिट्टी तो बहुत होती है, तो मिट्टी के वो बैल बनाते हैं, उसका शेप देते हैं। रेडीमेड भी बाहर मिलते हैं, जो नहीं बना सकते हैं वो रेडीमेड भी मिट्टी के बैल खरीद के लाते हैं, या कुछ लोग लकड़ी से भी बैल बनाते हैं, मतलब एज अ टॉय। तो बच्चों को शुरुआती से सिखाया जाता है कि बैल जो है हमारे जो कल्चर का मेन हिस्सा है, क्योंकि हमको अनाज, हमारा सर्वाइवल उन्हीं की वजह से है, हम खेत उन्हीं की वजह से जोत पाते हैं। तो ये बच्चों को सिखाया जाता है, और इसीलिए ताना पोड़ा के दिन सारे बच्चे वो लकड़ी के या मिट्टी के बैल बना के उनकी पूजा करते हैं, उनसे खेलते हैं। वो उनका बैल पोड़ा है, बच्चों का बैल पोड़ा है, इसलिए ताना, ताना मतलब छोटे बच्चों के लिए बैल पोड़ा। तो बैल पोड़ा के दिन हम नंदी बैल, शिव जी के जो नंदी बैल हैं, उनको ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करने का ये मेन फेस्टिवल है। पर उसके साथ ही नंदी बैल जो है वो किस तरह से धर्म का प्रतीक है, किस तरह से वो मेडिटेशन करते हैं शिव जी के मंदिर के बाहर रह के, ये सारी चीज़ें भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये सारी चीज़ें भी हमें याद रखनी चाहिए। तो गुरु शक्तियों से यही प्रार्थना है कि जिस तरह नंदी बैल मेडिटेशन करते हैं, तो हम भी शिव मंदिर जाते हैं, हम भी देखते हैं शिव जी के पहले हम नंदी को माथा टेकते हैं, तो हमें भी उनसे कुछ सीखना चाहिए। यही गुरु चरणों में प्रार्थना है। आप सबको स्वामी जी का खूब खूब आशीर्वाद है। जय बाबा स्वामी।